ध्यान देना, एक व्यक्ति घर से काफी धन दौलत लेके चला, तो जब घर से निकला जंगल का रास्ता था, उसने एक पोटली बनाई, सर पे रखी और चलने लगा। चलते 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 समय बीता तो अंधेरा होने को आया। जब अंधेरा होने को आया तो उसने विचार किया कि ऐसा ना हो मेरे पीछे चोर लग जाए, हमें लूट ले। हमारे पीछे चोर लग जाए, हमें लूट ले। अब जैसे जंगल में आगे बढ़ा तो जब गर्मी पड़ती है ना, तो जो पत्ते गिरते हैं, जब धूप पड़ती है आप उन पे पैर रखोगे तो पत्ते आवाज करते हैं। पहले वो व्यक्ति निकला तो पहले तो अकेले पैरों की आवाज आ रही थी, अब अनेक पैरों की आवाज आने लगी। उसने पीछे देखा तो 5 चोर लगे हुए हैं। कितने? 5। ध्यान। भैया उसके पीछे 5 चोर लगे। अब जब चोर पीछे लग गए तो उसने इतनी तेज चलना शुरू किया कि ये हमें लूट न ले। आगे बढ़ता जा रहा है, जितनी तेज वो चल रहा है उतनी तेज चोर चल रही। अब आगे जाए के एक बरगद का पेड़ था, तो पुराने जो बरगद के पेड़ हुआ करते थे उन पे जटाएं लटकी होती है ना, जटाएं। तो एक नीचे था कुआ, उसने उन जटाओं को पकड़ के कुएं में दोनों तरफ पैर लगाए और वहीं रुक गया। अंधेरा था काफी। अब अंधेरा जब ज्यादा था, 5 चोर पीछे ही पीछे बढ़े। अब जैसे ही उन चोरों ने देखा कि वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अब वो भाग के आया था कुएं से, उसके सांसों की आवाज बाहर जा रही थी। एक चोर बोला, भैया काहे कूदते होते भाग रहे हो, जो कुआं के अंदर ही है, यहीं बैठो। अबे ना, थोड़ी देर में निकलेगो, निकलना तो है ही, धन तो लूटना ही है। व्यक्ति सोचने लगा चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं धन नहीं दे सकता, मैं धन नहीं दे सकता। काफी देर हो गई, अब वो जटाओं पे लटका हुआ है तो उसके हाथ दर्द करने लगे। तो उसने विचार किया अब क्या करें, हम नीचे कुएं में उतर जाएं, ये चोर तो छोड़ने वाले नहीं है और जान जा सकती है। तो जैसे ही कुएं में नीचे उतरने की उसने युक्ति बनाई तो क्या देखता है कि नीचे एक काला सर्प घूम रहा है। कुआं था सूखा, काला सर्प घूम रहा है। अब विचार किया कि मरना तो निश्चित है लेकिन मैं सोना हाथ से नहीं जाने दूंगा, मेरी मौत हो जाए। जैसे ही वो सर्प को देखा, अब कहां जाए, जिन जटाओं को उसने पकड़ रखा था ऊपर निगाह पहुंची तो 2 चूहे उन जटाओं को काट रहे हैं। 2 चूहे उन जटाओं को काट रहे। अब विचार किया कि मरना तो निश्चित है, अब कहां जाए। अचानक 5 चोर ऊपर है, जटाओं को चूहे काट रहे और नीचे काला सर्प है, हाथ भी दर्द कर रहे। अब क्या करें। तो बुजुर्गों, मुंह खुला था, अचानक एक ऊपर से बूंद गिरी, एक बूंद गिरी उसकी जिब्बिया पे। उसने इतना मीठा जीवन में पहली बार खाया था, इतना मीठा स्वाद उसने जीवन में पहली बार लिया था। अब वो 5 चोर भी भूल गया, सर्प भी भूल गया और चूहे भी भूल गया। अब पूछा सोच रहा हो कि जब बूंद कहां से आ रही है, एक और आ जाए।
जब बूंद कहां से आ रही, इतनी मीठी है, एक और आ जाए, वो सब कुछ भूले बैठा है। तो दादा हम आपको कहानी नहीं सुना रहे, कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है धन के पीछे भाग रहा, वो हम और आप हैं। और जिनके पीछे 5 चोर लगे हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, और जो जटाएं है ना, जटाएं जिन पे हमारा आप लटके हुए हैं, वो है सांसें। और जिनको वो 2 चूहे काट रहे, एक है दिन और एक है रात। एक दिन काट देता और एक रात काट देती है। और जो नीचे काला सर्प घूम रहा है, वो है हमारा और आपका काल। और सुनो, जो बूंद आई है ना बाद में मीठी सी, वो ज्यादा मीठी लगती है, वो है धन। अगर 1 लाख को आज मुनाफा होगा तो पता क्या सोचो, तो कल 2 लाख को हो जाए। 1 लाख का आज हो गया तो कल 2 लाख का हो जाए, तो ये धन बड़ा मीठा लगता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा कहते हैं कि सब व्यक्ति माया में फंसे हुए हैं, और ये यही सोना। और ये राहुल भैया जी इसी गांव वाली से माल्यार्पण कर रहे हैं, 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं राहुल भैया इसी गांव वाली से। और केपी दादाजी हवेलिया से आए हुए जो माल्यार्पण कर रहे हैं। और ये सोनी बहन जी हमारी जो माल्यार्पण कर रही हैं, और उनके समस्त परिवार की तरफ से जो सम्मानित किया गया है। भगवान से यही अभिलाषा और आकांक्षा है कन्हैया वहां से यहां तक आकर के सम्मानित किया। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा इन भाइयों पर और बहनों पर बनी रहे, धन और दान से हमेशा पूर्ण रहे, किसी भी बात की कमी न हो, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब भगवान बोले हे मां एक काम कर,
अरे भाई साहब काय पे उतर रहे हो? हाँ बिल्कुल कथा कह रहे हैं। और ये बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं कि इधर सुबह हुआ तो सुबह राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही हो रही। दीदी आज कन्हैया मेरे घर पे आवेंगे, दूसरी बोली मेरे घर पे आवेंगे। तो शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के खवाए हुए को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी आली कोरी धौनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमाए हुए को दामा पे खबर पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। तब तक राधा गाय दोहवे के लिए बई खरक में पहुंची। जब राधा को दूर से देखो तो घेर के बोली बहन